नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम साय को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में किरण सिंह देव मुख्यमंत्री साय को सदस्यता दिलाएंगे। मंत्री, विधायक और सांसद को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। कई प्रमुख पदाधिकारी भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सदस्यता दिलाएंगे। इस दौरान तमाम मंत्री, विधायक और सांसद भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष सदस्यता दिलाएंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में किरण सिंह देव मुख्यमंत्री साय को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। इस दौरान कई मंत्री, विधायक भी सदस्यता लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सीएम साय को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। दुर्ग के मड़ियापार में पोला महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस प्रतियोगिता स्तरीय आयोजन में भाग लेने कई गांवों के पशु प्रेमी अपने बैल जोड़ी के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित क्षेत्र के सभी विधायक मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने पारंपरिक रूप से सजे धजे बैल जोड़ों के दौड़ का आनंद भी उठाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुर्ग के मड़ियापार में पोला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित हुए, जहां उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बैल दौड़ का शुभारंभ किया। पोला त्योहार में मौजूद लोगों को उन्होंने बधाई दी। मड़ियापार में बैल दौड़ के 61वें वर्ष के इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने बीच पाकर गांव के लोग बेहद उत्साहित नजर आए। जहां सीएम साय ने समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की समृद्धि और विकास की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी दी और स्थानीय परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोला महोत्सव कृषि प्रधान राज्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। इस महोत्सव के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हुए किसानों के योगदान को सराहते हैं और उनके प्रयासों की मान्यता प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सरकार को फेल बता रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों पर सीएम साय ने तंज कसते हुए कहा कि 5 साल सरकार में रहने के बाद भी जनता ने उनको सरकार से उतार कर फेंक दिया। अब प्रमाण पत्र देने का हक उनके पास नहीं रह गया है। गाँव में पिछले 61 साल से त्योहार का इस बार पहली बार आयोजन पहले हम लोग बैल दौड़ को फिल्म में या टीवी में देखते थे, लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पर देखने का अवसर मिला है और इतना भव्य आयोजन के लिए मैं समस्त ग्रामवासी को, आयोजन समिति को उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी आयोजन हर साल होता रहे और भव्य होता रहे और इसके लिए सरकार जो भी सहयोग कर सकती हो करे। मुख्यमंत्री जी, पीएम साहब डॉक्टर रमन सिंह पहली बार आए थे 2014 में, 15 साल रहे आप भी आए हैं, ऐसा लगता है कि लगातार आप देखिए। मुख्यमंत्री जी, बिलासपुर में टीकाकरण के बाद बच्चों की मौत हो गई है, किस प्रकार की जांच होगी? बिल्कुल उसकी जांच होगी। अगर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लापरवाही हुई है, कोई गलती हुई है तो उनको सख्त कार्रवाई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप फैलवर हैं। बहुत पीछे अब कोई प्रमाण पत्र देने का उनको हक नहीं है। आज बड़े उम्मीद के साथ 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता उनको सरकार में बिठाई थी और 5 साल के बाद ऐसी दुर्गति हुई कि जनता उनको सरकार से उखाड़ के फेंक दी और ऐसे लोगों को हम लोग को प्रमाण पत्र देने का कोई हक नहीं। इस प्रकार ये पर्व विशेष रूप से किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए समर्पित है, जिसमें उनके सबसे महत्वपूर्ण साथी बैलों की पूजा की जाती है। भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, जहां बैल सदियों से खेती के अभिन्न अंग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी की है। पामगढ़ के विधायकों शेषराज हरवंश ने प्रेस वार्ता लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। इस दौरान शेषराज हरवंश ने कहा कि राज्य की सरकार 9 महीने में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास कदम नहीं उठा पाई। प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अपराध का आंकड़ा चौंकाने वाला है। तो वहीं महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में ऐसे अपराध हैं जिसे थाने में दर्ज भी नहीं किया जा सका है, जिसके कारण प्रदेश की महिला असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और कचहरी चौक में मौन धरना कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। हम वहां जाएंगे। अब हमारे जाने से अपराध को लेकर आप पूछ रहे हैं कि प्रदेश में महिलाओं के साथ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, घर से निकल रही हैं, तो परेशान होकर लौट रही हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं और सरकार को जगाते भी हैं जो अब तक सो रही है 9 महीने से। न तो गृह मंत्री जी की तरफ से कुछ बयान आता है, न ही मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ बयान आता है। जहाँ एक तरफ महतारी बंधन कहते हैं तो वो हमारी बहन बेटियां के साथ जो घटना घटा है वो भी तो उसी महतारी में आती है। उनकी सुरक्षा का क्या सरकार प्रावधान रखी है, क्या उनके लिए कर रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? FIR दर्ज नहीं करता है, पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि इतने प्रदेश एक शांति प्रिय था और सबसे बड़ी बात जो विकृत मानसिकता के पुरुष होते हैं, कहीं न कहीं इसका मुख्य कारण नशा है। उस पर भी रोक लगनी चाहिए। अपराध को रोकने के लिए कहीं न कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जगह जगह पे बहन बेटी जब चल रही हैं सड़क पे, बस पे आने जाने का साधन है, बस में हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, किसमें जाएंगी? हर कोई के पास 4 चक्के की गाड़ी नहीं है, हर कोई के पास इतने सुविधा संसाधन उपलब्ध नहीं है। सड़क पे पैदल रह रही है, वो सुरक्षित नहीं है। तो महिलाएं करें तो करें क्या, कहाँ जाए? आगे क्या करना? हम कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हित के लिए सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी, आवाज उठाएगी और जब तक इस तरह के अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक सरकार को इस बड़ा कदम नहीं उठा लेती, तब तक कांग्रेस पार्टी आवाज उठाते रहेगी, आंदोलन करते रहेगी। कल आंदोलन है, मौन धारण है। किस तरह का? महिलाओं की सुरक्षा को ही लेके हम चौक चौराहे पे बैठेंगे और ज्ञापन देंगे प्रशासन को। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। नेताओं ने प्रदेश और केंद्र बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 8 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रोज रोज प्रदेश में कहीं न कहीं सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बीजापुर जैसे क्षेत्र में भी अब ऐसे कई मामले सामने आए हैं, पर पुलिस अब तक उसका खुलासा नहीं कर पाई। वहीं रायपुर में बस स्टेशन में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। पुलिस आरोपियों को सजा देने के बजाय उन्हें बीजेपी की सरकार छुपाने का काम कर रही है। बीजापुर के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के द्वारा जिला मुख्यालय बीजापुर में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सभी को मालूम है कि पिछले लगभग 8 महीना से भाजपा की सरकार बनने के बाद में प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर, हमारे माताओं बहनों के ऊपर में अत्याचार बढ़ी है, चाहे दुष्कर्म के हो, चाहे बलात्कार के मामला हो, चाहे छेड़छाड़ के मामले हो। लगातार पूरे प्रदेश में लगभग 3000 ऐसे आपराधिक प्रकरण दर्ज होना, 600 से ऊपर दुराचार के मामले दर्ज होना, ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो रही है और महिलाओं की सुरक्षा करने में प्रदेश सरकार नाकाम है। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वे ठोस कदम उठाए और महिलाओं में एक सुरक्षा का भावना पैदा हो, इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की प्रदेश में जरूरत है। अन्यथा आने वाला समय कांग्रेस पार्टी पूरे जिलों में, प्रदेशों में और ब्लॉक मुख्यालयों में
इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन करेगी और सरकार को बाध्य करेगी कि इस प्रदेश के में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दे। हो चुका है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है। रोज रोज कहीं ना कहीं सामूहिक बलात्कार हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रायपुर बस स्टैंड में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। जब दूसरे दिन रिपोर्ट लिखाने जाया जाता है तो वो लिखते हैं कि सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ है। मतलब ये कहा जाए कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है और अपने आप को अपराधियों को सुरक्षित करने का काम कर रही है, जबकि तुरंत इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। महिलाएं इतने डर और भय से भयभीत है और खुले में जाना, खास करके रायपुर में भी घूमना इनके लिए दर्दनाक हो गया है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जब बस स्टैंड में जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो कहीं भी हो सकता है। ये बड़ा ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भाजपा सरकार में महिला असुरक्षित है। और मैं समझती हूँ कि जहाँ भी ये घटनाएं घट रही है वहाँ पर रिपोर्ट लिखने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं अधिकारीगण। ये भाजपा का दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। बीजापुर में भी देखने आया था कि जब 10 अगस्त के एक महिलाओं को मार दिया जाता है, लेकिन उस महिला को न्याय मिलना छोड़कर उसके घर वाले को बार बार घसीटकर पुलिस थाना ले जाया जा रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये भी बोलूँगी कि ये जब अगर भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम भी इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे। सभी महिलाएं इसके लिए लड़ेंगी और कांग्रेस के पूरे पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, हमारी महिला कांग्रेस इसके लिए लड़ेगी। की ओर से आप सभी उपस्थित पत्रकार साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी, मेरे पास परिवारजन आए थे और मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों से बात किया था। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेता पंचराम यादव और उनकी पत्नी 2 बेटों के साथ जहर पीकर आत्महत्या करने के मामले में अब राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने शोक प्रकट करते हुए कहा, ये घटना बड़े ही हृदय विदारक है। वहीं इस मामले की बारीकी से जांच की मांग भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर न केवल पंचराम के परिजन दुखी हैं, बल्कि पूरा शहर और कांग्रेस परिवार सदमे में है। अभी हम जांच कमेटी के सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने आगे ज्ञापन दिया है और उनके ज्ञापन सभी बिंदुओं प्रकरण में जांच की जा रही है। इस जांच पूरी गंभीरता से जो भी तथ्य आ रहे हैं उसके हिसाब से जांच की जा रही है। हाँ, इसके लिए हम विशेष जांच दल भी गठित कर रहे हैं। पंचराम जी यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। पंचराम जी सहित 2 पुत्र और भाभी, कुल 4 लोगों का सामूहिक रूप से इस प्रकार से कठोर निर्णय लेना कि एक साथ जहर का सेवन किए हैं कि कराया गया है, इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए कि कारण क्या थे। चाहे कोई घर पे कुछ पत्र व्यवहार किए हो या कि मोबाइल के माध्यम से आजकल जो बातचीत होती है वॉइस रिकॉर्ड, कि ऐसा क्या दबाव पड़ा, कि ऐसी क्या परिस्थिति रही, हर पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि जांजगीर के आसपास मार्केट में सुनने को जो बात आती है, अगर जांच होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी घटना से और ये मामला रुकेगा। जांजगीर चांपा के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित विद्या भारती मध्य क्षेत्र स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शिशु मंदिर से जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुरास के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
ओपी चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए छात्र जीवन का सही दिशा देकर अपना भविष्य का लक्ष्य सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन का 5 से 10 साल का सही उपयोग करने से जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जिले के प्रभारी मंत्री ने सरस्वती शिशु मंदिर चांपा के विकास के लिए अपने निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मध्य भारत प्रांत का जो खेलकूद प्रतियोगिता था बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है और इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के हमारे युवा भाई बहन थे, उनसे मैंने काफ़ी चर्चा की और मैंने उनको भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। कैसे शिक्षा को अपने सामर्थ्य विकसित करने का, अपने आत्मविश्वास विकसित करने का माध्यम बनाए और अपने जीवन की अच्छी रणनीति बनाए। केवल गिनती के लिए पढ़ाई करें, सोचे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। भारत जैसे आज की चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थिति है, तो इसके लिए मैंने युवा भाई बहनों को भविष्य की अच्छी रणनीति बनाने के लिए एक सलाह दी भाई के रूप में और इस संस्थान के विकास के लिए प्रभारी मंत्री ने से 25 लाख रुपए। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम मड़वा स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने 2 शिक्षकों को हटाने की मांग को लेकर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, जिससे विद्यालय का संचालन बाधित हुआ। सूचना मिलने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम रत्न खंडे और तहसीलदार राजकुमार मरावी मौके पर पहुंचे और छात्रों की समस्याओं की सुनवाई की। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 2 शिक्षक लकवा से ग्रसित हैं। एक शिक्षक बोलने में असमर्थ हैं, जबकि दूसरे शिक्षक हाथ से लिखने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके 2 महीने पूर्व छात्रों ने बीईओ को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन इसके बावजूद अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। पूर्व माध्यमिक शाला मड़वा में जनप्रतिनिधि, सरपंच और ग्रामीण साथ में बच्चों को लेकर के यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे एक फ्लेक्सी लगा करके गेट में, जो मेन गेट है पुराना साला का, उसमें ताला लगा दिए थे। उनका कहना था कि 2 शिक्षक जो लगभग साहब पढ़ाई नहीं करते हैं करके, और इस संबंध में मैं उनको बताया हूं कि भाई 4 माह पहले इसकी कागजी कार्रवाई हो करके ये 2 शिक्षक पढ़ाने में असमर्थ हैं, लकवाग्रस्त हैं और इसकी जानकारी हमारे उच्च कार्यालय को दी जा चुकी है और कार्रवाई वहां से लंबित है, मैं बताया हूं। और साथ ही उनसे निवेदन किया कि भैया मतलब कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं और जब ये पता चला तो मैं 30 अगस्त को पुनः यहाँ टीचर के साथ पागल है और पढ़ाई मुद्दा मेरा था कि गांव वाले बोल रहे थे अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई नहीं, तो 2 शिक्षक लगते हैं, एक स्वयं है और जो मैं ज्वाइन करके बढ़िया प्रभाव दिया। एक शिक्षक और जो टीचर है और वो अपने बल में एक टीचर रखे हैं और पढ़ाई हो रही, सभी विषय पढ़ाई। अभी जो तालाबंदी हुआ था उसका तालाबंदी के कारण यह है कि विज्ञान के टीचर होते हुए टीचर बैठे रहते हैं, तो ये पता नहीं था कि गांव वाले कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अभी क्या बीओ आए थे क्या बोल रहे हैं? सब वही है कि यहाँ टीचर पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और एक टीचर भेज रहे हैं बोले, और जो टीचर आश्वस्त है उनको। बाल गणेश उत्सव समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष गणेश जी की स्थापना को लेकर बड़े जोरों से तैयारी चल रही है और सभी नगर के लोगों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है और समिति के उपाध्यक्ष के द्वारा नगर के लोगों का आभार व्यक्त किया गया कि उनके द्वारा भव्य तरीके से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें नगर के सभी आमजन और बाल गणेश उत्सव समिति के सदस्य सहयोग कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान अध्यक्ष दीक्षांत सिंह, नीरज गुप्ता, उपाध्यक्ष अनूप विश्वास और अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।
मैं नीरज गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर छत्तीसगढ़। मैं मौजूद अभी भैरमगढ़ में। भैरमगढ़ में यहाँ गणेश जी की स्थापना को लेकर यहाँ के बस स्टैंड के जो समिति है उनके उपाध्यक्ष से मैं बात करूंगा कि किस तरह से गणेश की विसर्जन की स्थापना करते हैं और किन किन का सहयोग रहता है, उनसे चर्चा करूंगा, विस्तार से बताएंगे वो। हाँ, तो बताएंगे आप। धन्यवाद नीरज जी आपके चैनल का। मैं तो बताना चाहूँगा, बाल गणेश उत्सव समिति भैरमगढ़ बस स्टैंड पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम यहाँ पर गणेश महिमान का आयोजन करेंगे। और आपको बता दें, हम जो है गणेश समिति जो भव्य तरीके से करते हैं, पिछले वर्ष आपने देखा होगा हमने कुछ हटके किया था भैरमगढ़ में, तो हम इस वर्ष चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा, पिछले वर्ष से ज़्यादा कुछ अच्छा कर दिखाएं। और हमारे जो समिति की टीम है पूरे ताकत के साथ काम करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भैरमगढ़ अंतर्गत हमारे नगरवासी जितने लोग हैं ये काफ़ी अच्छा मदद करते हैं हमें। पिछले बार भी इन्होंने अच्छा सहयोग किया था और हम और भी मदद करें और भी अच्छी बात, कोई भी कार्यक्रम हम चाह रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा कार्यक्रम हम करना चाह रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सभी नगर पंचायत के जितने भी लोग हैं हमारे भैरमगढ़ के, वो सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह है हमारी सभी सदस्यों में। तो धन्यवाद देता हूँ नीरज जी। आप कितने सालों से यहाँ पर गणेश की स्थापना कर रहे हैं, ये बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा, हम ये दूसरी वर्ष है हमारी। इससे पहले हम काफ़ी, हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे घर के मामा चाचा, उन लोग काफ़ी वर्षों से कर रहे थे, बीच में छूट गया था। तो फिर हमारे जो वार्ड के छोटे सदस्य हैं वो लोग जो है सामने आए और हमारे समझ बात रखा कि हमें भी अब गणेश स्थापना करना चाहिए, हमारे बुजुर्ग जो करते थे उसको फिर से हम करें, ऐसा सोचकर उन लोग मेरे सामने बात रखे। तो मैंने सोचा कि जब हमारे बच्चे इतना आगे हैं तो मैं भी इनके साथ सहयोग करूँ। ऐसा सोचकर हम पिछले साल किए थे, इस वर्ष भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करेंगे। ये थे गणेश उत्सव समिति के उपाध्यक्ष अजीत सिंह। मैं नीरज गुप्ता, हर खबर छत्तीसगढ़। इंड नहीं किया हूँ, बोल रहा हूँ। गणेश स्थापना को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गणेश स्थापना को लेकर स्थानीय लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर गणेश स्थापना की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर समिति के उपाध्यक्ष ने सभी का आभार जताया है। गणेश स्थापना को लेकर बीजापुर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गणेश स्थापना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी साथ में मिलकर स्थापना की तैयारियां कर रहे हैं, जिसको लेकर समिति के उपाध्यक्ष ने लोगों का आभार जताया है। सक्ती को जिला बने 2 वर्ष होने वाला है। जिले का स्वरूप देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर सक्ती नगर पालिका का एक वार्ड ऐसा है जहां सड़क नहीं बनी। लोग आज भी खेत के रास्ते घर से आना जाना करते हैं। सक्ती के वार्ड नंबर 3 ठाकुर मोहल्ला के वासियों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ नेता केवल चुनाव में वोट मांगने आते हैं और उसके बाद 5 साल लापता हो जाते हैं। इसी बीच यहाँ एक महिला की अचानक मौत के बाद उसके शव को खाट पे रखकर घंटों तक प्रदर्शन किया गया। खेत के रास्ते उसके घर ले जाया गया, वहीं उसी खेत से होकर उसकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी इन्हीं रास्तों से रोजाना स्कूल आना जाना करते हैं। मोहल्ले वासियों ने कई बार अपनी समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया है। सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में लोगों को काफी कठिनाई होती है। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। प्रशासन की ओर से विकास के कितने भी दावे कर लिए जाएं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हालात बयां कर रही है। वार्ड नंबर 3 में सड़क का निर्माण नहीं होने से स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि जिले के निर्माण को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोग इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। लोगों ने अधिकारियों को कई बार मामले की सूचना भी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song